कई वर्षों से मधुबन आश्रम में जो अव्यवस्था चल रही है कर्मचारियों द्वारा, कि जो ट्रस्टियों के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमें जानकारी ये भी मिली कि वो उनका जो छल और कपट करने का जो स्तर है वो इतना बढ़ गया है। इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट की ये जो संपत्ति है, ये मंदिर है जिसे मधुबन आश्रम के नाम से जाना जाता है, हाल ही में उन्होंने एक नया फर्जी ट्रस्ट बना लिया है, नव मधुबन आश्रम ट्रस्ट के नाम पर। और जो भी कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, जो भी लोग दान दक्षिणा करने के लिए आते हैं, उन्हें उस नए फर्जी ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की जाती और कैश में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ये सब से चलते हुए अभी हमने पहले तो कार्रवाई की है और अभी वापस ये जब हमें जानकारी में आया तो हमने कार्रवाई की है। उसमें पुलिस का FIR रजिस्टर हो चुका है और आगे कार्रवाई होगी। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए कर रहे हैं ताकि सत्य लोगों को जानने में मिले, जनता को सत्य मालूम पड़े, जिससे कि ये जो इस प्रकार से जो फर्जी तरह से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो ना हो, लोग ठगे ना जाएं, भक्त लोग ठगे ना जाएं और वो जागरूक रहें। आप कह रहे हैं कि आप असली ट्रस्ट हैं, आप ही के द्वारा सब शुरू हुई। जब आप ही के पास सारे राइट्स हैं, सब कुछ है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों आपको वंचित किया जा रहा है? क्यों आप प्रॉपर वहाँ पे नहीं घुस पा रहे हैं? क्यों आप प्रॉपर अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति है जिसने नया एक ट्रस्ट खोला है, उसके पास कुछ ऐसे या तो तथ्य हैं जिनको लेकर आप विचलित रहते हैं हमेशा। नहीं, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, जो नया ट्रस्ट खोला गया है ये खोला गया है 2022 में, ठीक है। और ये जो ट्रस्ट खोला गया उससे पहले ये चल रही हैं चीजें, जिसमें इनकी गतिविधियां ये चल रही थी कि ये लोग आके बता रहे थे दुनिया को कि हम ही मालिक हैं। अब जो डिवोटी होता है, जो किसी के पास जाता है, मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, उनसे मिलता है, वो सवाल ये नहीं पूछता है। ये लोगों को पॉइंट कीजिए ना, ये लोग समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग। परमानंद दास, हर्ष कौशल, सुनील शर्मा, एंड दे 3 आर द अक्यूज्ड इन द प्रेजेंट FIR। जो FIR अभी कट गई है उनके अगेंस्ट, वो अभी तीनों नेम्ड अक्यूज्ड है इन चीटिंग इम्पर्सनेशन। चीटिंग इम्पर्सनेशन कैसे कर रहे हैं कि वो खुद को दिखा रहे हैं कि हम इस्कॉन के लोग हैं, हमारा ये प्रॉपर्टी है, दुनिया को ये दिखा रहे हैं, और उनके नाम से फंड्स ले रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी में आज बैठ के मैं अपनी रजिस्ट्री आपके नाम पे जब तक नहीं कराऊंगा तो मैं आपकी प्रॉपर्टी पे बैठ के आपके नाम का पैसे कैसे खा सकता हूं? इफ दैट इज नॉट चीटिंग, व्हाट इज? आपके ट्रस्ट के नाम का लेके मैं रिसीट काट के दुनिया को दूं, उनसे डोनेशंस लूं? इफ दैट इज नॉट फॉर्जरी, व्हाट इज? इफ दैट इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद द डिवोटीज, देन व्हाट इज? एक ट्रस्ट से भक्ति करने आता है आदमी अंदर मंदिर के, उसको आप बता ही नहीं पा रहे हो, आप सच्चाई नहीं दे रहे हो। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि कौन असली है कौन नकली है। हम नहीं चाहते कि अब जो लोग आ रहे हैं, जो डिवोटीज आते हैं, पूजा करने आते हैं, मंगल आरती अटेंड करने आते हैं, ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपन, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लोग कर रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, तीनों अक्यूज्ड, चारों अक्यूज्ड, ये लोग, दे आर नॉट द राइट पीपल, दे आर नॉट द ऑथराइज्ड पीपल, दे आर मेकिंग अ नैरेटिव फॉर द पब्लिक। और एक और बात यह है इसमें, जैसे आप कहते हैं आप लोग कि श्रीमान भक्ति योग स्वामी महाराज जी, इसके पहले जो संभालते थे ट्रस्ट को, जिनके द्वारा दिया गया ऐसा वो क्लेम करते हैं, उनको भी हमारे मैनेजिंग ट्रस्ट ने लिखा हुआ लेटर है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स आज भी अवेलेबल है, जहाँ पे उनको दिया गया था कि इनको ऑपरेशन संभालने के लिए, जिस तरह आज हमारे पास हितेश भाई और राजेश लाल जी है संभालने के लिए, ठीक उसी प्रकार उनको दिया गया था, वो संभाल रहे थे। बट उनके स्वर्गवास के बाद इन्होंने वो प्रकरण को जारी रखा और उन्होंने अपने जो कर्तव्य थे उनके पास, जो दायित्व दिए गए थे, उसके ऊपर आकर उन्होंने कुछ जगह पे अपने आप को स्वामित्व दे दिया। ये गलत बात है, ये समझने की बात यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है। और उस टाइम पर एक ट्रस्टी थे जो हमारे साथ में होते हुए भी साथ में नहीं थे, उन्होंने कुछ हमारे पे एलिगेशंस लगाए थे, कुछ हमारे अगेंस्ट केसेस किए थे, बट लकीली आज सारे साथ में है, 9 के 9 ट्रस्ट इकट्ठे हैं और कोई डिस्प्यूट्स नहीं है हमारे आपस में।
एनी टाइम यू नीड वी विल प्रेजेंट ऑल ऑफ देम। एंड हम लोग आज कहना चाहते हैं आपको कि जो ये मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं लोगों के बीच में दिखाने के लिए कि हम अलग हैं वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ट्रस्ट इकट्ठे हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ISKCON न्यू वृंदावन इस ट्रस्ट की है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप समझे इस बात को, और ISKCON न्यू वृंदावन इस ट्रस्ट के पास ये प्रॉपर्टी जिस तरह से हम मेंटेन करना चाहते हैं उस तरह मेंटेन हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, कोई और रीजंस नहीं है आपके पास आने का। बस ये चीज है कि जो नैरेटिव बन रहा है उत्तराखंड में, आपसे बेटर कोई नहीं नैरेटिव सेट कर सकता। अगर आप चाहो कि पूरे देश में कि लोगों को पता चले कि क्या सच है, बस वही गुहार लगा रहे हैं आपसे हम लोग। अच्छा, इस मामले को लेकर आप लोगों ने FIR भी करी जी। तो FIR क्या नामजद हुई है और किन किन लोगों पे ये मुकदमा किया था आप लोगों ने? जिस तरह हमारे वकील साहब ने कहा है वो फिर बताएंगे आपको। परमानंद दास, उनका नाम प्रेम प्रकाश राणा है, वो अक्यूज्ड है। फर्स्ट अक्यूज, सेकंड अक्यूज इज हर्ष कुमार कौशल, थर्ड इज सुनील शर्मा एंड अदर्स आर अननोन बिकॉज द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और कि जब आप एक जगह पे फ्रॉड करते हो, चीटिंग करते हो, तो इट इज नॉट ओनली वन पर्सन, मल्टीपल पीपल होते हैं जिनके थ्रू फ्रॉड किया जाता है। नैरेटिव सेट होता है, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, कौन कौन से कहां से पैसा आ रहा है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बिकम अ क्लियर केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू द टेम्पल। इसमें अगर ईडी कॉग्निजेंस लेना चाहती है वो ले सकती है, वो रिपोर्ट ले सकती है, बैंक अकाउंट्स ले सकते हैं कि आप हमें दिखाइए ये जो नव मधुबन आश्रम आपने इसमें ट्रस्ट में दे दिया, आपको कैसे ऑथराइजेशन मिली। द क्वेश्चन इज पुट अप ऑन द बैंक ऑफिशियल्स ऑल्सो, वेयर वॉज द KYC डॉक्यूमेंट जब आप ये बैंक अकाउंट ओपन कर रहे थे। ये पूरा का पूरा केस इट इज नॉट सो सिंपल जितना आपको दिख रहा है, इट इज मल्टीफोल्ड। क्योंकि फ्रॉड करने का ना एक लेवल होता है, ये लोग उसको पार करके मल्टीफोल्ड फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग के ये संज्ञान कब आया था? ये मामला ये एक नया ट्रस्ट आप ही के नाम से चल रहा है, उस पर डोनेशन भी दी जा रही है, कौन से संज्ञान आपके संज्ञान में आया? ये थोड़े टाइम पहले ही आया है, बिकॉज जब ये समन्स जा रहे थे तो उनके लॉयर ने एक रिप्लाई भेजा था जहां पे उन्होंने खुद एडमिट कर लिया था कि हमारी प्रॉपर्टी पे उन्होंने एक ट्रस्ट रजिस्टर कर लिया है। उनके लॉयर का नाम सोनिया कार्की है एंड वो सिर्फ लीगल नोटिसेस ही खेलते हैं। देयर आर नो, अगर मेरे पास कोई सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट होगा, मैं लीगल नोटिस नहीं खेलूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा विद दोज डॉक्यूमेंट्स टू सब्सटैंशिएट माय राइट, बिकॉज लीगल नोटिस डज नॉट जस्टिफाई योर राइट। द कोर्ट गिव्स एन ऑर्डर, देन ओनली योर राइट इज जस्टिफाइड। 1986 में 1988 में सेल डीड हुई थी। कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, आप करें आपके पास आए पत्रकार ही इसको दिखा सकते हैं, पत्रकार तो मात्र दिखा सकता है। नहीं, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कार्रवाई जो है, जैसे आपको पहले ही बताया गया था, उत्तराखंड विभागों को सूचना है, प्रशासन में पूरी सूचना जा चुकी है और उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम सच्चाई को सामने रखना चाहते हैं, जैसे क्योंकि आप लोगों को ही सब लोग अब देखेंगे, सुनेंगे, तो जिस तरह से गलत हो रहा है, श्रद्धालुओं के साथ भी गलत हो रहा है, सनातन धर्म के नाम पे बहुत बड़ा है कि मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को कि आप लोग कहीं पे भी ऐसे देखें जहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, आप प्रशासन में आगे बढ़ के बात कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म खतरे में हमारे इन लोगों की वजह से है, एक तो सनातन प्रकृति है। जय श्री राम। अच्छा सर, मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, आज भी उस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा ट्रस्ट दे रहा है। यही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 12A, ATG, नीति आयोग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास हैं। आप ही के नाम से सेम जैसे वो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली यही हमने प्रशासन को भेज रखे हैं कंप्लेंट कि आप लोगों ने, क्या जवाब है इस पर? इस पे कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। यानी कि आप एज अ वकील लास्ट रिप्लाई सारी चीजें उस पर जांच चल रही है, बात किया गया। मैं वो चीज उस पे कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज प्रशासन का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर बहुत टाइम गुजर जाएगा फिर आई हैव द कोर्ट टू गो। 2019 में एक FIR, उसके बाद 2022 में फिर से वही काम, फिर 2026 में एक बार फिर से आप सामने एक नव मधुबन आश्रम का ट्रस्ट लेकर, बिकॉज आई टेल यू ये सारा कोर्ट इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डली हुई है विच इज ऑल्सो पेंडिंग, वो भी पेंडिंग है उत्तराखंड हाईकोर्ट में अगेंस्ट देम। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ साफ पूछा था उनको, क्या आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं? उनके रिप्लाई में तो बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने कि हम मालिक है। उन्होंने पूछा था कि आपका इंटेंट है इसका लेने का, तो उन्होंने इस टाइम पे नहीं कहा था। बहुत क्लियर है क्योंकि मालिकाना हक इस ट्रस्ट का ही है, ना किसी इंडिविजुअल का। और आज तक जो भी चीजें वहां पे हो रही है
जो गतिविधियां हो रही है वो लीगली नहीं है। अगर लीगली होती तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। हम चाहते हैं इसको उसको बेटरली और कर पाए, बट इनडायरेक्टली देखिए आपको कन्वे कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये माजरा जो है गुमराह करने के लिए जो कोर्ट की बात हर बार की जाती है, कोर्ट में कोई मामला है ही नहीं, सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है, कोई केस पेंडिंग नहीं है कोर्ट में। और हमने एक पिछली बार जो कोर्ट में जो छोटे छोटे केसेस थे, जो फॉल्स केसेस थे, उसे मिस इंटरप्रेट करने के लिए है, वो गुमराह करने के लिए, ताकि दिखा सके कुछ समय और ले सके। ये खेल समय का है, जितना डिले होगा जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड, सिंपल है। ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, प्लीज इसमें आप हमें सपोर्ट करें, और उत्तराखंड के प्रशासन को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप साथ में खड़े रहे हमारे। बिल्कुल। अच्छा, इतने लंबे समय से गलत तरीके से अगर चल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा डोनेशन इनके पास आया होगा। उस डोनेशन का कुछ कैलकुलेशन है आपके पास, कितना आया, या अगर जो आया है क्या वो बाद में आपके द्वारा वापस मैं किया आपको जाएगा? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, करोड़ों में मान लो, करोड़ों में मान केस लो। अगर ये आपके पास आता तो फिर आपके कोई फंड तो नहीं होगा शायद। नहीं, हम चाहेंगे, हम कह रहे हैं, दावा कर रहे पैसा भी हैं, वापस चाहिए हमारा, ये जो जितना आइटम वापस लूटा चाहिए। गया। हाँ, ये जो वापस मंदिर, चाहिए। ये जो मंदिर होगा, ये मंदिर केंद्र होगा सनातन धर्म के प्रचार के लिए, जिस तरह कहा गया ट्रस्ट उत्तराखंड के लिए काम कृष्ण करना। भक्ति होगी यहाँ पर। और यहाँ पे आने वाले समय में जितने भी भाविक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए रहने का, उनके लिए सेवा का प्रबंधन किया जाएगा। ये हमारे इसको ट्रस्ट की तरफ से